जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो 2019 की भर्ती के लिए हुआ था। वर्ष 2021-22 में ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसकी ओरिजिनल आंसर की आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका पार्ट नंबर 2 आज हम लाए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 करा चुके हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें यानी कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन थे। दोस्तों, इसी क्रम में हमने एक सीरीज और चला रखी है, जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी जो 2025 में वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए हमने 2019 में जो यानी कि भर्ती थी, जिसके एग्जाम 2022 में कराए गए थे, उनकी जो ओरिजिनल आंसर की है उसका सॉल्यूशन भी हम करा रहे हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्ष 2018-19 के जो प्रीवियस ईयर थे, वे मैंने 2022 की भर्ती के लिए लगाए थे और मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला था। क्योंकि मैंने 2018 में एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दिया है, और उसके बाद ग्रुप डी दिया है, उसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दिया है, और आरआरबी ग्रुप डी 2023 दिया है। इसी साल मैंने आरआरबी एएलपी 2024 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए दिया है, अच्छा खासा स्कोर बन रहा है। ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 भी दिया है, क्योंकि ये एग्जाम रेलवे के लगभग सभी एग्जाम दिए हैं और इसमें मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिले हैं। मैंने वीडियो में उनकी चर्चा भी की है और आपको दिखाई भी है। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 51 में कहा है कि ये आपको दिया है 4a³ माइनस 12a² प्लस 14a माइनस 3। ठीक है, ये सोल्व करना है, और a माइनस 1/2 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो a माइनस 1/2 बराबर 0, a बराबर ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3, और 3 ये क्यूब। तो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, मिस्टेक क्या है कि ये आपको जो दिया है a माइनस 1/2 बराबर, ठीक है, यदि हम इसको 0 का रखें तो a बराबर हमारे पास 3 आएगा। तो हमें जो सभी मान दिए हैं, यानी कि ऑप्शन है, वो सारे फ्रैक्शन में है। किसमें है? फ्रैक्शन में। तो ये फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आ सकते। तो इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि ये a माइनस 1/2 है। क्या है ये? a माइनस 1/2। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस के। ठीक है, तो जहां पर a है वहां पर 1/2 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना 1/2 का क्यूब। ठीक है, और माइनस 12 गुना 1/2 का स्क्वायर, और प्लस 14 गुना 1/2 और माइनस 3। ठीक है, ये 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 तिया 12, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 3 और प्लस 7 और माइनस 3। ठीक है, तो ये 3 और 3 कितना हुआ? 6, और 6 में से 1 गया, कितना बचा? यानी कि 7। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7। इसको क्या लिख सकते? 2 एकम 2 और 1 3/2। तो 3/2 ये किसका है? प्लस के। तो जहां प्लस के 3/2 है वो उसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। जो ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसके जो युग्म है वही सेम इसमें होने चाहिए। तो जैसे रेलगाड़ी, यात्रा, रेलगाड़ी। ठीक है, तो रेलगाड़ी में क्या की जाती है? यात्रा। ठीक है, तो रेलगाड़ी एक प्रकार क्या हुआ हमारे लिए? साधन। ठीक है, तो पेन क्या हुआ हमारे पास? साधन है क्या लिखने का। भोजन क्या हुआ? ये खाना हो गया, नूडल्स, ये भी उसमें आता है। विचार, सोपन, सोपन अलग हुए, विचार अलग हुए। गोल, व्रत, व्रत को ही गोल यानी कि व्रत ही गोल होता है। तो पेन किस काम आता है? हमारे लिखने के। तो पेन और लिखना इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1942 में। तो 1942 इसका राइट आंसर रहने वाला है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 54, एंटोमोफिल परागण। एंटोमोफिल परागण यानी कि
जो कीटों द्वारा होने वाला है, जहां पर एंटोमो यानी कि एंटोमा ने क्या हो, एटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का। तो एटोमोफिल परागण, जब परागण का मतलब ये होता है जो फूल पौधों में आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि उनके बीच में जो ये होता है ना पोलिनेशन, इनके किससे मदद मिलती है, तो एक कीट के द्वारा, यानी कि एक कीट दूसरे पौधे पर जाकर बैठता है और उनमें निषेचन की क्रिया को शुरू करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 55 है। 55 में कहा है कि यदि 20% स्पिरिट वाले 50 लीटर के एक द्रव्य विलयन में 10 लीटर जल मिलाया जाए तो परिणामी विलयन में स्पिरिट की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो ये 50 लीटर है, टोटल कितना है 50 लीटर, इसमें 20% क्या है आपका, ये स्पिरिट है, तो 20% स्पिरिट हुआ, यानी कि 10 स्पिरिट हुए और 40 क्या हुए आपके जल, तो 10 लीटर स्पिरिट हुआ और 40 लीटर जल हुआ। ठीक है, इसने कहा है कि यदि विलयन में 10 लीटर और जल मिला दिया जाए, कितना मिला 10 लीटर, तो जो विलयन है टोटल, टोटल कितना है आपका, ये है 50। ठीक है, जब हम 10 लीटर जल मिलाएंगे तो 10 लीटर इसमें भी जुड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60, और जो जल है, जल कितना है आपका, ये है 40, और जब 40 में हम वाटर कितना है 40, जब इसमें 40 में 10 मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। अब इसने कहा है कि परिणामी विलयन में स्पिरिट की मात्रा बतानी है, किसकी मात्रा बतानी है, स्पिरिट की। स्पिरिट आपकी फिर भी अभी भी कितनी है 10 ही है, और ये कितने में है अब 60 में, तो गुणा 100% के लिए 0 से 0 कटा, ये आ जाएगा, यानी कि 1/3 कितना होता है 33%, और इसका हाफ हो जाएगा कितना आपका 16 से 2/3%, या डायरेक्टली आप 100 को डिवाइड कर दिए 6 से, तो आ जाएगा 16 से 2/3%, इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 में कहा है कि 75 प्लस 147 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 75 प्लस 147 का, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि 75 और प्लस 147, ठीक है, ये है 75 को क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं हम 25 गुणा 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा, ठीक है, 3 गुणा 49, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 49, ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ये बाहर आया, प्लस ये किसका है 7 का, ठीक है, ये 7 इसमें से बाहर आया, और बचा क्या आपका √3, तो √3 ये रहा, तो 7 और 5 12, और √3 इसका राइट आंसर रहने वाला है, 12 √3 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति इसका राजा जयसिंह भी आंसर लगाएंगे, लेकिन हवा महल की बात हुई है। ठीक है, हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में, तो जयपुर यानी कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा है कि OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में, तो पेरिस फ्रांस इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है कि 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया, यानी कि जो टैक्स की जो कमेटी बनाई थी, यानी कि कर सुधार समिति, वो कौन सी है, वह राजा चेलैया समिति। तो ये समिति आपकी रघुराम राजन, विजय केलकर और नरसिम्हन राव और राजा चेलैया समिति, ये समिति आपकी बहुत ही ज्यादा स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछी जाती है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है राजा जय चेलैया समिति। क्वेश्चन नंबर आपका 60 में कहा है कि भारत का एकमात्र राज्य जहां संगाई हिरण पाया जाता है, तो संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका मणिपुर में, जिसको डंकी डियर यानी कि डांसिंग डियर भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में। दोस्तों आपको पता होगा एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है और उसका नाम क्या है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि एक वर्त में x और y लंबाई वाली 2 जीवा
केंद्र पर 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण आंतरित करती है। इस परिदृश्य के संबंध में इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो जैसे एक वृत्त हुआ, ठीक है, ये है वृत्त, इसमें दो जीवाएं हैं। कितनी दो जीवाएं हैं? दो जीवाएं। ये वृत्त का केंद्र हुआ, इसमें दो जीवाएं हैं, एक ये हुई और एक ये हुई। ठीक है, जीवा के केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है, एक 60 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस परिदृश्य में संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये x लंबाई हुई, इसकी कितनी हुई? y लंबाई हुई। एक की x है और एक की y है। एक 60 डिग्री कोण बनाती है, एक 90 डिग्री का। तब इनमें क्या होगा, यानी कि जो आपका y बराबर होगा, यानी कि बड़ी भुजा बराबर √2 इंटू एक्स के होगा। किसके होगा? √2 इंटू एक्स के, क्योंकि वो क्या होगा, यानी कि ये होगा y² बराबर 2x x प्लस x। तो ये हो जाएगा कितना आपका 2x। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2x और y² बराबर, और y बराबर क्या आ जाएगा? √2 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर में। ठीक है, तो y बराबर √2 x इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा है कि 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक फर्श को 4 दिन में साफ करते हैं। 8 व्यक्ति 8 झाड़ू की मदद से उस फर्श को कितने दिन में साफ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, जो आपको पहली लाइन में दे दिया जाए। जैसे एक क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसने कहा कि 12 व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति है? 12 व्यक्ति। झाड़ू कितनी है? 12 ही झाड़ू है। ठीक है, और एक फर्श कितना है? एक। तो जो काम है यानी कि वो एक है, नीचे आएगा। और दिन कितने हैं आपके? 4 दिन में खत्म करते हैं। इसने कहा कि 8 व्यक्ति 8 झाड़ू की मदद से उसी कार्य की कौन सा है? वही एक ही, कितने दिन में करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, डेज निकालने हमको। 4 दूनी 8, 2 छकी 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया, यानी कि 3 दूनी 6, 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें सिंपली है, आपको करना कुछ नहीं, आपको करना ये है कि जो आपके व्यक्ति दिए वो और जो झाड़ू दी वो, ठीक है, जितने व्यक्ति झाड़ू और जितने दिन के लिए कहा है और उसके बराबर इधर से इसको रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका यानी कि 8 से, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, और ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 तिया 9, ये 9, इसका कैसे 9 ऑप्शन में नहीं है कि 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक फर्श को 4 दिन में साफ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये 9 आंसर आ रहा है, पर ये क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या कुछ। एक सेकंड दोबारा से देखते हैं। 12 व्यक्ति 4 दिन में 12 झाड़ू की मदद से, 8 व्यक्ति x दिन में 8 झाड़ू की मदद से। तो 12 से 12 कटा, 8 से 8 कटा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है कुछ, एक बार दोबारा से देखते हैं। 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से 4 दिन में, 8 व्यक्ति 8 झाड़ू की मदद से x दिन में मदद से उसी फर्श को कितने दिन में साफ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 2 छकी 12 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो 9 इसका राइट आंसर बन रहा है, पर इसमें ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आप इसको एक बार देखना और आप भी करने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में है कि जल एवं अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है। यानी कि जैसे जो ये अपघर्षण होते हैं, जो आपके अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो इसमें नीचे बैठ जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है अवसादन। तो अवसादन इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 60, इसमें कहा है कि 200 मीटर ऊंचे एक वॉच टावर से, यानी कि कितने ऊंचाई का है? 200 मीटर का। ठीक है,
ऊंचे टावर के आधार से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा पर स्थित दो चट्टानों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, ये 45 है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, यदि चट्टान एक ही दिशा में हो तो उनके बीच यानी ये कोण कितने का हुआ, ये आपका हुआ 30 डिग्री, ये कितना हुआ 45 डिग्री, ये कितना हुआ आपका 90 डिग्री। ये ए यानी कि ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई होगी आपकी 200। जब आपको ये 45 और 30 वाला ये मिलता है आपको, यानी कि केस मिलता है कभी भी 45 डिग्री और 30 डिग्री वाला, ठीक है, तो ये कितना होता है, ये पूरा होता है आपका यहाँ से यहाँ तक होता है √3, ठीक है, और ये होता है 1 और ये होता है √3 - 1, ये कितना होता है √3 - 1, ये होता है 1। ठीक है, तो अब हमको कहा है इसने यदि चट्टान एक ही दिशा में है तो उनके बीच की दूरी, यानी कि इस चट्टान के बीच की दूरी और इस चट्टान के बीच की दूरी क्या है, यानी कि हमको √3 - 1 का मान बताना है। तो √3 - 1 यानी कि एक का मान 200, तो √3 - 1 का मान भी 200 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 √3 - 1 इसका राइट आंसर रहेगा। तो 200 1 - √3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा है कि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि परिपक्व 175 हो जाती है। निवेशित राशि क्या थी, तो यानी कि आपको एक मान निकालना है। ठीक है, ये राशि x थी, 8% वार्षिक ब्याज की दर है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है और 8 वर्ष के लिए है। ठीक है, बटे 100 बराबर ये राशि कितनी हो जाती है आपकी 175। तो यानी कि ये मिश्र धन है 175, इसमें से जब हम मूलधन निकाल देंगे तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास ब्याज। हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 पंजे यानी कि 5 दूनी 10 20 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 2x बटे 5, और ये इधर वाला x है इधर आकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस x बराबर 175, और 5 का 5 और 2 7, यह आ जाएगा 7x बराबर 175 माइनस गुणा 5, तो 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, तो 125 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 66 में कहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर रहने वाला है, और जो इसको ग्रहण करनी होती है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13, 26, 39 को विभाजित करने पर 1, 2, 3 शेष बचे। कितना बचे, 1, 2, 3 शेष बचे। ठीक है, तो इसमें कितना बचना चाहिए, 1 शेष बचना चाहिए। ठीक है, और इसमें कितना शेष बचना चाहिए आपका, 2 शेष बचना चाहिए, और इसमें कितना बचना चाहिए आपका, 3 शेष बचना चाहिए। तो ये 12, ये 24 और ये 36। तो इसने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इसका HCF क्या होगा इसका, यानी कि 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 12 ही इसका राइट आंसर रहने वाला है, इसका HCF निकालना था। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि दी गई जनसंख्या में 20% जनसंख्या अस्थमा से पीड़ित है। ये टोटल 100% जनसंख्या है। ठीक है, इनमें से 20% क्या है आपकी अस्थमा रोग से ग्रसित है, इनके पीड़ित हैं, जिसमें से 90% अस्थमा रोगी आटा मिलने के यानी कि आटा मिलों में कार्य करते हैं। अब ये जो 20 आदमी हैं यानी कि टोटल 100 है, इनमें से 20 आदमी अस्थमा से पीड़ित हैं, और 20 आदमी का 90% यानी कि 9 दूनी 18, इसका जब 90% निकालेंगे 20 का तो कितना आएगा 18 व्यक्ति आटा मिल में काम करते हैं। यदि कुल जनसंख्या के 30% लोग, कुल जनसंख्या कितनी है, यह है आपकी 70 है, कितनी है टोटल 70, और इसमें से 30% आदमी
आटा मिल में काम करते हैं, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 30% आदमी आटा मिल में काम करते हैं, तो आटा मिल में कार्य करने वाले उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो अस्थमा से पीड़ित हैं। तो टोटल 18 आदमी तो अस्थमा वाले ही काम कर रहे हैं वहां पे। 30 आदमी में से 18 आदमी तो अस्थमा वाले ही हैं। तो टोटल कितना परसेंट हुआ इनका, तो ये आ जाएगा परसेंटेज के लिए 100 और 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6 का मतलब 60%। तो 60% इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी वृक्षों की प्रजाति है। तो ये रेडवुड जो वृक्ष है दुनिया के सबसे लंबे वृक्ष माने जाते हैं। ठीक है, तो रेडवुड इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज्य द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के मध्य से शामिल होगा। तो ये कब किया था, 1858 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत क्या किया था कि जो महारानी विक्टोरिया है उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है, यह है पटियाली। तो पटियाली इसका राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों आपको बताना है कि जो अमीर खुसरो है उनका क्षेत्र क्या है, वो किस क्षेत्र में काम करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है कि जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा भारत में 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक महारत्न कंपनी और एक देश रत्न या नवरत्न कंपनी जिनको बोला जाता है। तो हिंदुस्तान न्यूज प्रिंटर लिमिटेड HNL ये क्या है आपकी, ये महारत्न कंपनी नहीं है। बेल इनके भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ये भी आपकी भारत यानी कि महारत्न कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL ये भी आपकी है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी आपकी है। और ये जो आपकी OIL है, ठीक है, ये भी आपकी इसमें आती है। COIL कोयल ये भी आपकी इसमें आती है महारत्न कंपनियों में। ठीक है, तो ये इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है XY का एलसीएम यानी कि लसैप है 20, 7, 9 है और उनका मैसैप है 27 है, एक संख्या 189 है, तो y का मान बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, तो ये इससे निकालना होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या कितनी दी है इसने हमको 189, कितनी दी है 189। दूसरी संख्या क्या दी है, इसने दी है y और एलसीएम कितना दिया है 20, 7, 9। ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है 27। ठीक है, ये कितना दिया है 27, तो हम इसको काटेंगे यानी कि 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 सते 21, तो 7 से काटेंगे इसको 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 7 नम 63 और 7 49, तो y का मान कितना आया 297। तो 297 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है कि अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन है। तो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला ये कौन था, यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन आपका राइट आंसर रहने वाला है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 35 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात दुर्घटना के कारण एक रेलगाड़ी की सेवा बाधित हो गई। उसकी चाल घटकर वास्तविक चाल से 4/5 हो गई। इस कारण इसे 45 मिनट देरी से पहुंचा। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर दूर हुई होती तो 36 मिनट की देरी से चल रही होती। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल आपको उसमें बतानी है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कि रेलवे
2 से 4 क्वेश्चन आपको टफ देती है, जिससे कि आपका जो मतलब स्कोर है वो आपका एवरेज स्कोर के आसपास ही रहे। तो आप इसको करें और कमेंट में मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं और इसको, ठीक है। अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहा है कि एक घन का आयतन 324 है, जिसे पिघालकर एक घनाभ बनाया जाता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है 3:2:2। घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तरफ है आपका घन और एक तरफ है आपका घनाभ। इसने कहा है कि जो घन का आयतन है वो इतना है और घनाभ की जो भुजाई की लंबाई है वो ये है। तो टोटल कितने इससे घन बनाए जा सकते हैं, घनाभ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लंबाई इसकी, घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे इसने कहा है कि 324 आयतन है, तो हमको क्या करना होता है, इनका आयतन ही बराबर करना होता है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 324 बराबर किसकी हो जाएगी, लंबाई कितनी थी इसकी 3x गुणा, क्योंकि LBH इसके क्या होता है, आयतन होता है घनाभ का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये 3x, ये 2x और ये 2x, तो 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 से इसको काटेंगे, 12 दूनी 24, कितना बचा आपका ये 8, तो 12 सत्ते 84। तो x क्यूब बराबर कितना आ गया, ये आया आपका 27 और x बराबर कितना हुआ, ये हुआ 3। तो x का मान कितना है हमारे पास 3। अब इसने पूछा है कि घनाभ की लंबाई, तो लंबाई कितनी दे रखी है 3 के अनुपात में, और 3 गुणा कर देंगे इससे, 3 तिया 9, तो 9 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें कहा है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। तो ये कौन है, ये है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की भी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम बताए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकसभा के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कौन करता है, स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर होते हैं वही पूर्ण प्राधिकारी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपके लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं, जिनको लोकसभा अध्यक्ष भी कहा जाता है और स्पीकर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य होते हैं। ठीक है, जिनको मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, जो थल सेना और वायुसेना और जल सेना, इन तीनों के क्या होते हैं, इनके प्रमुख होते हैं। तो और भारत का प्रथम नागरिक भी इनको ही कहा जाता है। उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, आपके उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति इसका, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा है कि 2 क्यूब 3 क्यूब 5 4 और 7 की 2 के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य है किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 50 से विभाज्य होने का नियम क्या है, 50 से विभाज्य होने का नियम यह है कि संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 5 से। किससे विभाजित होनी चाहिए, 2 से और 5 से। और ये 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 + 1। ठीक है, और ये 5 की पावर कितनी है, 4 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस इनके 4 + 1 बराबर 5 के। ठीक है, 4 + 1 बराबर 5 के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, जैसे ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3, इसको तो लिख दिया हमने 3 और 1 4। ठीक है, लेकिन यदि हम ये पावर कितनी हो गई, 5 की पावर 4 हो गई। ठीक है, तो यदि हम जैसे हमने लिख दिया कि 2 × 2 × 2 और इधर लिख दिया हमने 5 × 5 × 5 × 5, ये 4 बार लिख दिया, तो इसमें पेयर 3 ही तो बनेंगे, इधर से भी 3 बनने चाहिए और इधर से भी 3 ही पेयर बनने चाहिए। ठीक है, तो जैसे इधर ये हुआ 2, कितना हुआ, यानी कि ये 2 की पावर यानी कि 3 + 1 कितना हुआ, 4। ठीक है, और इधर भी कितना हुआ, ये हुआ 4, तो ये कितना हो गया, 4 चौक 16।
ये कितना हुआ 16, ठीक है। और अब 2 की पावर ये कितना है 4, ठीक है। और इधर कितने हैं 5, क्योंकि इसने कहा कि 100 से विभाज्य नहीं होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 5, 4 और 1 5, तो 5 चौक कितना हो जाएगा आपका 20, तो 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस 16 बराबर 36 के, तो 36 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है कि 5 लड़कियां प्रिया, उषा, रिया, श्रेया, टीना ने मिलकर एक उपन्यास लिखा, ठीक है। जिसने पहले लिखा उसने इसे रिया को दिया। जिसने पहले लिखा माना कोई ये व्यक्ति है, इसने किसको दिया, ये दिया रिया को, ठीक है। जिसने अंत में लिखा उसने इसे प्रिया से लिया, यानी कि अंत में लिखने वाली माना कोई ये है, इसने किससे लिया है प्रिया से, ठीक है। किससे लिए प्रिया से। टीना लिखने वाली में पहले और अंतिम स्थान पर नहीं है, तो टीना कहाँ पर होगी बीच में होगी। तो देखिए एक व्यक्ति हुआ एक और एक ये हुआ 2 और 2 हुए ये 2 और 2 4 और कोई बीच में होगा 5, तो टीना कहाँ होगी, टीना होगी बीच में, क्योंकि इसने टोटल 5 लड़कियों की बात की है, तो टीना कहाँ हुई बीच में, ठीक है। पहले और अंतिम स्थान पर नहीं है। उषा और रिया के बीच में 2 लड़कियां हैं, उषा और रिया, तो ये रिया हुई। अगर यदि हम उषा यहाँ रखेंगे तो इनके बीच में तो कोई भी नहीं है, तो उषा कहाँ पर रखनी होगी यहाँ पर। अब उनके बीच में कौन हुई टीना और ये प्रिया, ठीक है। तो उषा लास्ट में हुई और इधर कौन बची आपकी, ये बची श्रेया, इधर कौन हुई श्रेया। तो इसने कहा कि इनमें से किसने अंत में उपन्यास लिखा है, तो अंत में इनमें उषा और रिया के बीच में 2 लेखिकाएं हैं, उषा और रिया के बीच में, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, दोबारा से बनाएंगे। जैसे इसने कहा है कि 5 लड़कियां हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसने कहा कि श्रेया और टीना ने मिलकर इन 5 ने मिलकर एक उपन्यास लिखा। जिसने पहले लिखा उसने इसे रिया को दिया। जिसने पहले लिखा इसने किसको दिया रिया को, तो रिया दूसरे नंबर पर हुई। जिसने अंत में लिखा उसने इसको प्रिया से लिया, तो यहाँ प्रिया थी, ठीक है। टीना लिखने वाली में पहले और अंतिम स्थान पर नहीं है, तो टीना कहाँ होगी यहाँ पर होगी, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि उषा और रिया के बीच में 2 लेखिकाएं हैं, उषा और रिया के बीच में, तो उषा कहाँ होगी यहाँ पर। इसने कहा है कि 2 लेखिकाएं हैं, उनमें किसने सबसे अंत में उपन्यास लिखा, तो सबसे अंत में किसने लिखा, ये लिखा ये आपकी श्रेया, तो श्रेया इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो श्रेया इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 में कहा है कि ये आपको एक पैटर्न दिया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। ये आपको 8 6 2 8 8 ये दी एक सीरीज दी है, ठीक है। इसको पढ़ना है और इसका आंसर बताना है कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो जैसे हम इसको सोल्व करें, जैसे ये है, ये भाग लेते हैं हम, ये कितना हुआ 8 और 6 14, 8 और 6 14, ये किससे कटा 7 से। फिर ये इधर से लेंगे 6 और 2, ये कितना हुआ 8, ये किससे कटा 4 दूनी 8 से, यानी कि 2 बार कटा। फिर 8 और 2 10 ले आई, ये 5 से कटा, 8 और 8 16 ले आई, ये 8 से कटा। तो अब 6 से कटेंगे, यानी कि 8 और 4 कितना होगा 12, और 12 जब कटेगा 6 से 2 बार कटेगा, तो कितना होना चाहिए 4, तो 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा है कि 2019 में प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो ये आर्कियोलॉजी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ग्रेटर नोएडा में, तो ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 83 देखते हैं। 83 में कहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य न्यायपालिका को लोक सेवाओं में कार्यपालिका से पृथक करने हेतु, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से
न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो कौन से में है आपका 50 में। 50 में आपका ये अनुच्छेद है। तो 50 है तो ये किस में आते हैं, नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि 36 से 51 क्या है आपके नीति निर्देशक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 84 में आपका वही दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और विकल्प में दिए गए उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो जैसे ये दिया है तो इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सही पैटर्न क्या हो सकता है और सही उत्तर क्या हो सकता है ये इसमें हमको देखना है। तो जैसे ये 15 और इधर 9 और ये 5 और ये फिर 3, तो इससे ही कोई सीरीज बन रही है जो हमको इसमें पहचाननी है, ठीक है। तो क्या हो सकता है ये देखते हैं। जैसे 15 और 9, 15 और 9 कितना हुआ आपका, यानी कि देखिए यदि हम ये देखें इधर से, यानी कि जैसे ये है 5 9 और 4, यानी कि 9 5 14, 14 और 3 कितना हुआ आपका 17, और 17 में से 2 गया, ये हुआ आपका ये हुआ 17 में 2 गया 15, 6 4 10 और 2 12, 9 और 4 13, ठीक है। तो ये इसको फॉलो नहीं करता, कुछ और पैटर्न बन रहा है वो देखते हैं। यदि हम जैसे ये 9 और 5 14 और 15 माइनस ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। क्या पैटर्न फॉलो करता है आप ये देखें जल्दी से और इसको सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए दोस्तों ये पैटर्न क्या बन रहा है, इस पैटर्न को देखते हैं। जैसे इसने कहा है कि ये 15 9 5 है, हमको करना क्या है, जैसे ये 9 और 5 है इसकी क्या करनी है गुना 9 और 5 की, तो ये कितना आ जाएगा 45, और जब हम इसको 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3। इसी प्रकार सेकंड में देखते हैं, यानी कि 6 चौक 24 और 24 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 2। इसी प्रकार हमको क्या करना है कि 9 चौक 36, 36 को 2 से डिवाइड करना है और जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 18 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये इसका पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 में कहा है कि ये कहा है कि 85 में आपका प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। एक कटोरे में 9 नीली 7 सफेद 5 काली गेंद है, तो टोटल कितनी है आपकी, पहले तो क्या निकालना है हमको, टोटल कितनी है, ये है आपकी 9 7 16, 16 5 21, ठीक है। टोटल गेंद कितनी है 21 है। इसने कहा कि यदि एक बार में 2 गेंद निकाली जाए, केवल एक ही गेंद सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सफेद गेंद कितनी है, टोटल सफेद गेंद है आपकी 7 है और 2 उनमें से निकाल ली गई है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों गेंद काली है, ठीक है। टोटल गेंद 9 है आपकी और इसमें से 2 निकाल ली है। देखिए टोटल सफेद गेंद कितनी है, ये है आपकी 7 गेंद है, ठीक है। 7 गेंद टोटल है और इनमें से आपने गेंद कितनी निकाली है, यानी कि 7 गेंद निकाली है, तो केवल एक ही गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक गेंद सफेद होने की हमको इसमें प्रायिकता निकालनी है। तो निकाली गेंद कितनी गई है, 2 गेंद निकाली गई है और टोटल गेंद आपकी 21 है। 21 में से एक गेंद निकाल ली है, वह काली होने की प्रायिकता, और दूसरी गेंद जो निकाली है वो कोई सी भी इनमें से हो सकती है। क्या है कि वो कोई सी भी गेंद हो सकती है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी।
तो जैसे हमने वो एक गेंद निकाली, ये भी 21 है और ये भी 21 है, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो आपका 7/15, तो 7/15 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा है कि दिए गए बार ग्राफ वर्ष 2018-19 के दौरान एक यानी कि आपूर्तिकर्ता द्वारा बेचे गए विभिन्न ब्रांड PLSE H के एयर कंडीशनरों यानी कि AC की बात की गई है कि कुल संख्या हजार में दर्शाई गई है। ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। इसने कहा कि क्वेश्चन में कहा है कि ब्रांडों के इनमें से किस युग्म के 2018 और 19 दोनों वर्षों में बिकने वाले AC की कुल संख्या समान है। तो दोनों की संख्या किसमें समान है, तो वो आपको निकालनी है। यानी कि किस वर्ष में, 2018 और 19 में। तो 18 तो आपका ऑरेंज हुआ और 19 कौन सा हुआ आपका, ये हुआ यानी कि ब्लू वाला। तो ये एक बार तो बिक रही है आपकी एच में, क्योंकि 34 यहाँ पर बिक रही है एच में, तो एच में यानी कि ये 34 से बराबर है। उसके बाद कब बराबर बिकी, ठीक है, क्योंकि इसने कहा कि कुल संख्या समान है, दोनों टोटल संख्या समान है, या तो दोनों का जो आपका औसत है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है, या दोनों ही बराबर होनी चाहिए। तो एक तो एच हुआ, ठीक है। दूसरा देखते हैं ये 34-36 कितना हुआ आपका 70, और 70 का जो यानी कि औसत होता है वो 35 होगा। ये 30-28 कितना हुआ आपका 58, 58 को 2 से भाग देंगे तो 29, ये भी सेम नहीं है। फिर एल में देखते हैं ये 38 है और ये 30 है। 38-30 कितना हुआ आपका 68, और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 64 के, यानी कि 68 जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 34। तो ये भी 34 है और ये भी 34 है, तो एच और एल इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, ये भी आपका बार ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कहा कि दिया गया लाइन ग्राफ वर्ष 2017-18 में एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई विज्ञान S, कला D, हिंदी H, गणित M और अंग्रेजी E की पाठ्य पुस्तक की कुल संख्या हजारों में दर्शाई गई है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। ग्राफ में कहा है कि देखिए इसको यहाँ पर ये ग्राफ भी दिखना चाहिए कि वर्ष 2017-18 के बीच किस वर्ष यानी कि किस विषय की पुस्तकों की बिक्री में सर्वाधिक गिरावट आई। यानी कि जैसे ये यहाँ पर था ग्राफ अचानक से नीचे आ गया, तो ये किस वर्ष देखा गया, 2017-18 की बात है। और कौन सी वह पुस्तक थी, तो देखते हैं कौन सी वह पुस्तक थी। 17-18 आपको 2 वर्ष का ग्राफ दिया है। तो देखिए ये आपकी एक पुस्तक है, ये 40 से 25 हुई है, 40 से 25 हुई है और 36 से आपकी 20 हुई है। तो ये कौन सी पुस्तक है, ये पुस्तक है आपकी इंग्लिश की। तो इंग्लिश इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये इंग्लिश की बात की गई है। यदि हम जैसे ये दिया है 40 से 25 हुई, तो कितने डाउन हुई, ये 15। तो जो अगर हम बात कर ली जाए हिंदी वाली पुस्तक की, ये कितनी हुई है 15। फिर यहाँ से देखे इंग्लिश वाली की, तो ये 36 से 20 आई, ये कितनी आई है 16। तो 16 ज्यादा है, तो ये डाउन कितनी हुई 16। तो इंग्लिश इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 88, ये भी आपका पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलेंगे। इसने कहा कि दी गई तालिका का अध्ययन करें जो भारत के 5 अलग अलग राज्यों से यूपीएससी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न में कहा है कि वर्ष 2016-17 के दौरान आंध्र प्रदेश से परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, कहां से, आंध्र प्रदेश से 2016-17 में, और उत्तर प्रदेश से परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया और ये यूपी हो गया। इन दोनों का आपको बताना है कब, 16 और 17 में। तो आंध्र प्रदेश से कितने ने भाग लिया, ये लिया आपका 260 ने, तो कितनों ने भाग लिया 260 ने। और यूपी से कितनों ने लिया, ये देखिए 260 तो ये हुआ, प्लस 2017 में 400 ने ये भाग दिया, तो टोटल कितने हुए, ये हुए आपके 660, ठीक है। तो 660 ने इसमें भाग लिया 2017 और 16 और 17 में, ठीक है। अब निकालना हमको यूपी का। यूपी में शुरू में 450 आए 2016 में, और उसके बाद 17 में आए आपके ये आए 500,
कितने आए 500, तो टोटल कितने हुए आपके 950। कितने हुए 950। जीरो से ये जीरो कट गया, ये 66 अनुपात 95 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो 66-95 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 फिर से आपका वही पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। ये पहला पेपर था जिसमें लगभग 5 से 6% आपको पाई चार्ट के देखने को मिले थे। ये क्वेश्चन पेपर इनके जो मेरा था इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको पाई चार्ट के देखने को मिले थे। तो दिए गए वर्ष यानी दिए गए 5 वर्षों 12 से 16 के दौरान एक कंपनी की 3 शाखा ABC द्वारा XYZ ऑटोमोबाइल्स के उत्पादन के आंकड़ों को हजारों में दर्शाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर हमको देना है। इसने कहा है कि दी गई अवधि के दौरान किस शाखा में XYZ ऑटोमोबाइल्स के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली। तो ये किस वर्ष यानी कि किस वर्ष के दौरान देखने को मिली अधिकतम वृद्धि। तो देखिए मोबाइल XYZ के उत्पादन में सबसे अधिक प्रतिशत दर्ज की गई। तो ये कब की गई ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो जैसे हम बात कर ली जाए 2012 की, तो 12 में बात कर ली जाए तो 12 में तो ये आपका ये देखिए आपको जो इस तरीके का भाग मिल रहा है। ठीक है, जो प्लेन है वो आपका ए से है, ये डैश डैश वाला ए से है और प्लेन वाला बी से है और सी से ये लाइन वाला है। ठीक है, तो ये ABC दी गई है और XYZ कंपनियों के ऑटोमोबाइल्स के उत्पादन दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा आप इसको सोल्व करें। राइट आंसर इसका 80% से अधिक वृद्धि के साथ शाखा बी में इसका किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा है कि नीला पानी तारे। ठीक है, तो जो पानी हुआ ये अलग हुआ, तारे हुए वो अलग हुए, कलर हुआ यानी कि इनका रंग वो भी अलग हुआ। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 में कहा है कि किस निश्चित कोट भाषा में BAYWATCH इसको क्या लिखा है ZYW यानी कि ZYWU और फिर ZYWU और YRAF यानी कि B को Z, A को Y, Y को W, W को U, A को Y, T को R, U को A, C को A और H को F। तो B से हम क्या गए Z पे, तो B से Z पे हमने माइनस कितना किया, माइनस किया हमने 2 किया, कितना किया -2 किया। इसी प्रकार जब हम इसको चेक करेंगे यानी कि EFRON को इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 2 किस पर बनेगा C पर। तो C पूरे ऑप्शन में एक ही है ऑप्शन नंबर 2, तो बाकी हम इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और विकल्प में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित पर्सन के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, तो ये हम इधर से F से शुरू करेंगे। तो F I छोड़ के क्या है हमारा J, फिर KL, J के बाद क्या छोड़ा है हमने KLM, ये 3 छोड़े हैं तो फिर क्या आया हमारा N। ठीक है, फिर N के बाद OPQRST कितने छोड़े, सबसे पहले हमने कितना छोड़ा यानी कि ये छोड़े यानी F से J पर गए तो हमने 1 छोड़ा, फिर कितने छोड़े हमने 3, अब कितने छोड़े 3 और 3 6, उसके बाद कितने छोड़ेंगे हम यानी कि 9, फिर 10 यानी क्यों से हमको कहाँ पर जाना है M पर, तो क्यों से घूमकर हम वापस आएंगे तो ये कितना आएगा M। तो M इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, या हम इसको इसी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये है हमारा क्यों यानी QRST, T के बाद क्या आएगा U। ठीक है, फिर U के बाद N पर आए
ठीक है, सही तरीका क्या है हमारा, इधर राउंड से इसको घूमे और इधर आकर इसका आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, एन। या हम इसको जो करने का तरीका है, दो तीसरा तरीका क्या है इसको करने का, कि जैसे ये है एफ और यू अपोजिट है, क्यों जे अपोजिट है, और एन एम के अपोजिट होगा, तो एम इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा है कि D4W G5T K9P डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या को लेंगे। संख्या 4 से 5 हुई, यानी कि प्लस 1 हुआ, फिर 5 से 9 हुई, प्लस 4 हुए, फिर यानी कि 9 से क्या होनी चाहिए, यदि हम यानी कि 9 से कितने होनी चाहिए, 1 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर कितना हुआ, तो ये हुआ 5 हुआ, पहले 1 बड़ा, फिर 1 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 8। ठीक है, तो ये कितना होगा, 9 और 5 14, तो ये कितना आ गया 14। ठीक है, उसके बाद डी ई एफ, इनके ई एफ छोड़कर क्या है जी, जी के बाद एच आई छोड़ा तो एच आई जे छोड़ा तो के आया, के एल एम एन छोड़ा तो कितना आया ओ, तो ओ 14। इसमें ये ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा है कि दी गई पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और अक्षर का चयन करें विकल्प में से और उत्तर का, यानी कि प्रश्न का उत्तर दें। जैसे बात कर लिया यही, इसको राउंड, या तो राउंड घुमा ले, या फिर जैसे हम बात कर ली जाए इसकी एफ और क्यों। एफ कितने पर होता है आपका 6 पर, और क्यों कितने पर होता है 17 पर, तो ये कितना हो जाएगा 23। ठीक है, और जैसे टी और जे, यदि हम इनका सम करें तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये इससे इनके संबंध नहीं है। यदि हम टी से शुरू करें, एफ से शुरू करें, हम कहाँ से शुरू करेंगे, एफ से, तो एफ से हम इधर को आएंगे, एफ आई के बाद क्या आया जे, जे के बाद के एल छोड़कर क्या आया एम, फिर एम के बाद एन ओ पी, ये 3 छोड़े, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस बार कितना 4, फिर कितना 5, तो क्या आ जाएगा एक्स, क्योंकि टी कितने पर होता है 20, और 25 पर कौन होता है आपका, यानी कि 26 पर कौन, ये हो जाएगा आपका एक्स, तो एक्स इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, असंगत की पहचान कीजिए। तो कर्तंक, रदनक, अगरचरणक और फिलर्स। तो देखिए कर्तक, रदनक, यानी कि अगरचरणक, तो ये सब क्या होते हैं, दांत के भाग, तो ये किसके होते हैं, दांत के भाग। ठीक है, और फिलर्स ये होता है इनसे, इनमें अलग, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, फिलर्स इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा है कि आपको एक सीरीज दी है, श्रेणी दी है, इसके क्वेश्चन प्रश्न आएंगे, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम वही संख्या को उठाएंगे, तो 2 से 3 और 3 से 5, यानी कि पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 5 से 7, फिर 2 जुड़े, फिर 7 से 11, फिर कितना जुड़े 4 जुड़े, यानी कि 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, तो अब कितना जुड़ेगा, अब फिर इनके देखिए, ये इसको या तो इस तरीके से करें, या फिर दूसरा तरीका क्या है इसमें, जैसे ए कितने पर है आपका 1 पर, तो 1 दूनी 2, सी कितने पर है आपका 3 पर। ठीक है, तो ये अपने स्थान पर। इसके बाद 5 एफ कितने पर है, ई एफ, तो एफ कितने पर है 6 पर, तो 1 घटा, यानी कि 1 पीछे हुआ, फिर 7 जे, 11 ओ, तो इसी प्रकार 13 यू इसका राइट आंसर रहेगा, तो 13 यू इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्योंकि अगर हम सीरीज के अनुसार चले तो तब भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये क्या है, सारी अभाज्य संख्या है, तो हमको अभाज्य संख्या ही लेनी है। तो 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, फिर 7 लिया, 11, अब कितना लेंगे हम 13। ठीक है, तो 13 लिया। इसके बाद ए बी छोड़कर सी, डी ई छोड़कर एफ, ठीक है, एच आई छोड़कर जे, के एल एम एन छोड़कर ओ, फिर पी क्यू आर एस छोड़कर एस टी यू छोड़, यानी कि यू हो जाएगा, तो 13 यू इसका राइट आंसर रहने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 97 में कहा है कि ये आपको एक पैटर्न दिया गया है गणितीय प्रतीकों का, इसमें से कौन सा बॉक्स में क्रमित रूप से रखे जाए ताकि संतुलित की जा सके। ठीक है, तो देखिए हमेशा यदि हम यहाँ पर देखें 15 और 25, यदि हम 15 डिवाइड बाय 25 करें तब हमारी क्यों वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, किस में आएगी, फ्रैक्शन में। तो हमको एक डिवाइड जरूर लेना है और डिवाइड स्टार्टिंग में यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, जैसे हमने 57 लिया, यदि हम इनके बीच में डिवाइड रखे तब भी ये क्या कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो जैसे 57 डिवाइड बाय 3 तो क्या आ जाएगा 19, कितना आ गया 19। फिर हमने क्या करा गुना, 19 गुना 2 कितना हुआ 38, फिर प्लस कितना किया 2 कितना हुआ, ये हुआ 40, और 40 में से क्या कर दिया हमने 15 माइनस, कितना बच गया हमारे पास 25। तो या तो हम इसको बराबर लगाकर उधर माइनस कर दे या इधर माइनस कर उधर बराबर लगा दे, तो ये इसको फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा है कि 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत है, असंगत की पहचान कीजिए। टमाटर फल है, गलत। क्रिकेट खेल मतलब ये टमाटर फल है, सही है। क्रिकेट खेल है, ये भी सही है। एडिडास एक ब्रांड है, बिल्कुल सही है। नट बादाम है, तो नट को ही बादाम कहा जाता है, तो ये इसी से मैंने, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है जो असंगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 में कहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध में सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो ईमानदारी, केला, सद्गुण। ठीक है, तो देखिए जो ये ईमानदारी होती है, कौन, ईमानदारी, ये एक अच्छा क्या होता है, सद्गुण होता है, ये अच्छे गुण होते हैं। ठीक है, और जो केला है ये एक फल हुआ, तो ये तो अलग हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है ये इस पैटर्न को फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो ये 99 क्वेश्चन है। इसके बाद 100 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। उस विकल्प का चयन करें दिए गए जो युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध रखता है जो इसमें संबंध है। इनके किंग फिशर एक पक्षी है, इनके किंग फिशर तो पक्षी है, ये तो बात सत्य है। वसा शरीर है, गलत। ठंडा गर्म है, ये भी गलत। सेब फल है, बिल्कुल सही, क्योंकि सेब फल है तो यहाँ भी पक्षी यानी कि किंग फिशर पक्षी है। फर बिल्ली है, ये गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 सेब फल है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और हम ग्रुप डी के लिए क्या आपको पढ़ना है, क्या करना है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस फुल वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जल्द ही वो वीडियो भी आपके सामने अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।